हम लोग 7.2 शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का। इसमें दिया हुआ है कि ए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, इधर से ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हैं। और ए से ओ को जोड़ दीजिए और दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी बराबर ओ सी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास दिया हुआ है कि कोण बी, यहाँ देखिए दिया है ए बी बराबर ए सी। जब त्रिभुज की भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा, इसीलिए यहाँ से लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी बराबर ए सी बी। ए बी सी ये कोण और ए सी बी ये कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। भुजा बराबर होगा तो उसके समूह कोण भी बराबर हो जाएगा। तो और इसमें दिया है कि इसके समद्विभाजक है, दो बराबर भाग में, कोण बी को दो बराबर भाग में बांट रहे हैं। इसका मतलब इधर x होगा तो ये भी x होगा, इधर x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि ये पूरा कोण 2x, ये पूरा कोण 2x, तो आधा x इधर, x इधर, x भी इधर, x इधर। इसी तरह से हम लोग इस कोण को आधा कर देंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, या फिर इतना प्लस इतना लिखिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको 2 से भाग कर दे रहे हैं, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो हमारा ये वाला कोण जो हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर कोण, इधर से लिखेंगे ओ सी बी, ओ सी बी, ऐसे लिखे ओ बी सी, और इधर से लिखेंगे ओ सी बी, क्योंकि ये हमारा बी और सी कोण के समद्विभाजक है, दिया हुआ है समद्विभाजक है। बी ओ और ओ सी जो है, बी ओ और सी ओ लिखिए, सी ओ कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है। बी ओ और सी ओ कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है, इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो इस तरह से जब कोण बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज का कोण बराबर होगा तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो ओ बी सी, ओ बी सी, इस कोण, जैसे यहाँ बनाइए फिगर, ओ बी सी, ओ बी सी इस कोण के सामने वाली भुजा ओ सी, और इधर ओ सी बी इस कोण के सामने वाली भुजा ओ बी, ये दोनों बराबर होगा। चूँकि कोण बराबर है इसलिए उसके सम्मुख कोण भुजा बराबर होगा। तो इस तरह से आपका प्रूफ हुआ। त्रिभुज ओ बी सी भी जो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसमें कह रहा है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ आपको कर रहा है, प्रूफ करना है कि ये कोण जो है इस कोण के समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है। ए ओ जो है कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि ए ओ ए को समद्विभाजित कर रहा है, तो हम लोगों को इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जाएंगे और इसको दोनों त्रिभुज को सर्वांकशन करेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, गिवन है, और ए ओ बराबर ए ओ कॉमन है,
और यहाँ पर BO बराबर CO हम लोगों ने अभी सिद्ध किया, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है, सिद्ध किया। इस तरह से हमारा तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ABO बराबर त्रिभुज ACO हो जाएगा। तो इसमें किससे भुजा 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 साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसीलिए इसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। एंगल BAO बराबर एंगल CAO CPCT से बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और कोण ए को समद्विभाजित करता है, हम लोगों ने 2 भाग में प्रूव कर दिया, ये दोनों बराबर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये प्रूफ करना है, AB बराबर AC। इसमें हमारे पास दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और BD जो है वो DC के बराबर भी होगा। लंब समद्विभाजक यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या हमारे पास गिवन है, BD बराबर DC ये दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो कोण है कोण ADB बराबर कोण ADC 90 डिग्री का है। ये लंब समद्विभाजक है, यानी यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ADB और ADC ये दोनों कोण इधर इधर वाला 90 डिग्री का है, तो इसलिए हम लोग चलेंगे प्रूफ करेंगे। त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ट्रायंगल ADC में इसमें हम लोगों के पास जो जो दिया है उसी को लिखना है। BD बराबर CD यहाँ हमारा ये गिवन है। दूसरा है एंगल ADB बराबर एंगल ADC ये भी गिवन है। और इसमें AD जो है वो इधर वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और AD जो है वो इधर वाला त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी ABD में भी AD आ रहा है और ACD में भी AD आ रहा है, इसीलिए AD = AD ये कॉमन है। इस तरह से भुजा कोण भुजा से ये हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला तो कॉमन है। अब इन दोनों के बीच का ये कोण इक्वल है, यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC हमारा SAS साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसीलिए AB बराबर AC होगा CPCT से। CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस तरह से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब DE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB जो है वो AC के बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, दिया हुआ है। उसके साथ में दिया है कि ये शीर्षलंब है, ये यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण, और B से E, BE जो है वो AC का शीर्षलंब है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो BE है वो CF के बराबर है, ये शीर्षलंब जो है वो बराबर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। दिया है क्या क्या, हमारे पास दिया हुआ है AB बराबर AC और दिया है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि BE जो है वो किसके ऊपर शीर्षलंब है, AB के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये BE तो खुद शीर्षलंब ही है, ये AC के ऊपर में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसी तरह से CF शीर्षलंब जो है CF वो AB के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हम लोगों को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BE बराबर CF, ये शीर्षलंब को बराबर करना है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे। हमारे पास देखिए इस त्रिभुज में आइए ABE, ऐसे ABE त्रिभुज ABE और त्रिभुज यहाँ से जैसे ABE आए वैसे यहाँ से ACF में ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को सर्वांगसम करना है, तो अपने आप ये जो भुजा होगा वो बराबर हो जाएगा। दिया हुआ है क्या क्या, AB बराबर AC, ये हमारा गिवन है। दूसरा है कि हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। जैसे इस त्रिभुज में ऐसे आ रहे हैं तो ये वाला कोण देखिए, ऊपर वाला कोण जो है वो हमारा बराबर होगा इस कोण के। यहाँ फिगर बनाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ 90 तो बन ही नहीं रहा है, 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, ऐसे है। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये त्रिभुज यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, और ठीक इस साइड वाला त्रिभुज को हम लोग बना रहे हैं तो ऐसे यहाँ 90 डिग्री। तो ये A है, ये B और ये E हो गया, इधर से ये A, ये F और ये C। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है AB बराबर AC दिया है, साथ में हम लोगों के पास ABE में ये वाला कोण यानी कोण ACAEB, कोण AEB बराबर कोण देखिए AEB, ठीक उसी तरह से AFC ये भी हमारे पास दिया हुआ है, 90 डिग्री है। और इसमें हम लोगों का एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, कोण A इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो इसीलिए कोण यहाँ से लिखिए कहीं से भी, कोण A बराबर कोण A है। तो हम लोग पहले इस त्रिभुज को लिखे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे BAE बराबर, इधर में लिखे, यहाँ लिखे BAE, इधर से लिखेंगे CAF, ये हमारा कॉमन है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया कोण भुजा से। जैसे ये कोण, ये भुजा ऐसे, और इस भुजा में देख रहे हैं हम लोग कि
ये कोण है और ये कोण है, लेकिन इसके बीच वाली ये भुजा बराबर नहीं है। तो इस तरह से जब इधर वाला में हम लोग देख रहे हैं तो ये बीच में आ रहा है, इधर में जब देखेंगे तो ये बीच में आ रहा है, यानी कि दो कोण के बीच वाली भुजा बराबर नहीं है। इसीलिए हमारा जो त्रिभुज होगा वो कोण भुजा से सर्वांगसम हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि पीछे वाले में वीडियो में कि किसी भी त्रिभुज का दो एंगल इक्वल हो गया यानी ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी इक्वल होता है। इसीलिए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, ये एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया, इसीलिए इसका संगत भाग बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ई जो है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। यहाँ सी पी सी टी से दोनों भुजा बराबर हो गया, यानी कि ये शीर्षलंब इसका बराबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर है। यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका एक बी ई शीर्षलंब है जो ए सी के ऊपर लंब है, दूसरा सी एफ एक शीर्षलंब है जो ए बी के ऊपर लंब है। उसके बाद कह रहा है ये दोनों बराबर भी है। यहाँ दिया हुआ है कि बी ई और सी एफ दोनों बराबर है। आपको दर्शाना है, ये बराबर का चिन्ह ऐसे कट लगा दे रहे हैं एक एक ठो। इसमें है कि ए बी ई और ए सी एफ को सर्वांगसम करना है। देखिए, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में हम लोग जाएंगे। क्या क्या मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पर जो जो दिया है उसको लिख लेना है। यहाँ हमारे पास सबसे पहले दिया है कि बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। और देखिए इसमें हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ जो कोण है वो भी हमारा दिया हुआ है, शीर्षलंब है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ए बी ई में हम लोग जाएंगे तो ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए ई बी बराबर एंगल, इधर से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे लिखे ए ई बी वैसे ही लिखेंगे ए एफ सी। ये हमारा भी 90 डिग्री, इतना बराबर 90 डिग्री है, समकोण है, गिवन है। ये भी हमारा दिया हुआ है, क्योंकि शीर्षलंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब है यानी 90 डिग्री का कोण। इसके बाद हमारे पास इसमें ये वाला जो है वो इस त्रिभुज में भी दिया है और इस त्रिभुज में भी दिया हुआ है। तो इसलिए कोण बी ए, इधर से लिखेंगे बी ए ई बराबर कोण बी ए ई लिखे, उसी तरह से सी ए एफ यहीं तक सी ए एफ, ये दोनों हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो कोण और एक भुजा बराबर है। ये देखना है कि क्या दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है, इसके बीच की ये भुजा बराबर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, इसलिए कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के, और किससे, एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ये हमारा ये पहला नंबर तो प्रूफ हो गया यहीं। इस जैसे ही ये सर्वांगसम हो जाएगा तो इसीलिए हमारा दूसरा प्रश्न भी यही हल हो जाएगा कि
कि ए बी बराबर ए सी हो गया वो सीपीसीटी से। सीपीसीटी यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये ए बी ए सी के बराबर, इस तरह से ए बी सी जो हुआ वो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रूफ हो गया।